वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स की अपन बात करते हैं। मैथमेटिक्स का 9 नंबर चैप्टर जो है अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आज अपना इस चैप्टर में रहने वाला है। चैप्टर 9 का जो परसेंटेज चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड कंप्लीट कर लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आज अपना रहने वाला है। देखिए 3.2 कितना दिया हुआ है, 3.2। और ये भिन्न है, क्या ये भिन्न, इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है मेरे दोस्तों? प्रतिशत में, मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना है मेरे दोस्तों। अब आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, कि जो भिन्न होता है फ्रैक्शन उसको अपन परसेंटेज में प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए भाई, 100 से मल्टीप्लाई किस प्रकार से करोगे? देखना, 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा? ये है 32, 32। 32 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 32 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3200। कितना बनेगा मेरे दोस्तों? 3200, 3200 बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक छोड़ के पॉइंट, तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 320%। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 320% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन से में है? सी में। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 320%। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मेरे दोस्तों? फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन। भिन्न को वही प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि फ्रैक्शन को जो है अपने को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो करिए भाई 0.025 इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन। देखो 0.025 इसको 2 मिनट के लिए आप 25 समझो। आपको पता है 25 को 100 से गुणा करना है, तो देखना 25 को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2500, 2500। अब देखो, आप देख पाते हैं कि यहाँ पे आपको ना 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? 2.5, मतलब कि 2.500%। तो इसको 2.5% कर सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? अब देखो इतना करने के बाद भी, ये परसेंटेज का सिंबल है, मैं समझा दूं आपको, इतना करने के बावजूद भी आपका प्रश्न गलत होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। कैसे मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए में क्या आ रहा है? देखो 250% आ रहा है। ऑप्शन ए में देखो कितना आ रहा है? 250%। 250 है क्या है? नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में देखो 2.50%। अब देखो 2.50% नहीं है, पर इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। सी में देखो 25.0, तो 25 थोड़ी, ये भी गलत है। 2500%, ये भी गलत है। 2500 कहाँ है? यहाँ तो 2.5 ही है। तो इस कंडीशन में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों मेरे दोस्तों? यहाँ कितना है? 2.5%, और यहाँ कितना है? 2.50%। तो देखना, ये 5 के पीछे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट अगर लगा हुआ है तो इधर आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, 5 के आगे 1 2 3 जितने में लगा चाहो। ठीक है ना, तो 2.50% इसका करेक्ट आंसर है। 2.500 भी आप इसका आंसर मान सकते हो, 2.50 भी मान सकते हो, 2.5 भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सबका एक ही अर्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.50%। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा प्रश्न क्या है इसमें? वो ये देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन है सारे, 0.0075 इसको क्या करेंगे अपन? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो समझो 2 मिनट के लिए, जैसे 75 75 ही मतलब है, तो 75 को 100 से गुणा करेंगे तो 7500 ही तो आएगा। अब आप 4 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0.7500 के दो, कौन सा आएगा? पॉइंट, देखो अब इधर जीरो भी लगा सकते हैं अपन आगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही हो सकता है। देखो 0.75%, ये पीछे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बोले जीरो आप लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। और 0.75% ये भी आप लिख सकते हो, और यहाँ चाहो तो आप एक जीरो लगा सकते हो। तो ये मिल रहा है देखो 0.75%। जी तो गलत है, 75%, 75 थोड़ी, यहाँ तो जीरो है, ये गलत है। 750% गलत है, ये भी आपका गलत है। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा 0.75%। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0.75%। ठीक है ना। एक चीज मैं समझाऊं आपको, देखो 0.7 है, जैसे 7.5 है, सपोज करो यही है। अब इसके आगे एक जीरो लगा सकते हो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब पॉइंट लग रहा हो। या फिर देखो अगर क्या मेरे दोस्तों की पॉइंट लग रहा है ना, तो इधर से जीरो कम भी कर सकते हो आप। ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, और ये भी सही है। मतलब कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये था अपना भिन्न जो दी हुई है आपको उसको प्रतिशत में चेंज करना, मतलब कि फ्रैक्शन जो है उसको किस में चेंज करना? परसेंटेज में चेंज करना मेरे दोस्तों। तो इसके लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए, अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा अलग टाइप का आएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वैसा ही लगभग। देखिए 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है। 0.3468 इंटू 4/17 को सरल करके परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सरल करना है और जो परिणाम है उसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, 2015 में पूछा गया है। देखिए आप, तो ये जो दिया हुआ है इसको, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है पहले। ठीक है ना। और जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को परसेंटेज की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो करो 0.3468 इंटू, देखिए कोष्टक लग रहा है, कोष्टक का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोष्टक में एक ही संख्या दी हुई है। आपको पता है जब कोष्टक के अंदर एक ही संख्या हो तो कोष्टक का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या कह रहा है? इस परिणाम को सरल करो पहले और फिर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो आप एक काम करो, आपको पता है प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। सभी को पता है मेरे दोस्तों, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा करते हैं। तो पहले से 100 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है ना। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, एक फायदा दे हो जाएगा आपका। फिर देखो अब 4 से गुणा कर दो, कुछ भी मत करो, केवल आपको 4 से गुणा करना है इसको। तो 4 से गुणा कर दो, 8 8 चौक 32, 2 हासिल कितना लगेगा? 3। फिर 6 चौक 24, 24 से 3 27, 7 हासिल 3। फिर 4 चौक 16, 16 और 3 19, 9 हासिल 1। और 4 तिया 12, 12 2 हासिल 1। फिर इसको गुणा करेंगे 0 हासिल 1, ये आएगा। और 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट, ये आ जाएगा 1.2972। अरे क्या कर दिया मैंने, बटा 100 थोड़ी, यहाँ तो 17 है। देखो बटे में कितना है, यहाँ 17 है, अपन गलत कर दिया अपन ने यार। कोई बात नहीं, देखो दोबारा से करते हैं। गलत कर गए अपन, संख्या अपन ने गलत उतार दी। देखो 0.3468, 0.3468 इंटू 4/17 ये है। अब देखिए इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं। अब आप एक काम और करो कि यहाँ से पॉइंट हटा लो। अब जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना तो देखो 4 अंक आ रहे हैं, तो 4 जीरो लग जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी इसके नीचे। ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। थोड़ा सा नीचे लिख लो इसको साफ सुथरा। किस प्रकार से ये हो जाएगा? देखो पॉइंट हट गया ना, तो जीरो का मतलब कोई, जब पॉइंट हट जाता है तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा 3468, मतलब कि 3468 इंटू 4, ऊपर तो ये आया और नीचे आया आपके पास 17 इंटू आपके पास आया 100। अब देखो 17 का भाग दोगे ना आप इसमें, तो 17 का भाग जाएगा 202 बार जाएगा मेरे हिसाब से। कितनी बार? 17 चौक 68, 17 17 17 दूनी 34, 204 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 204 बार। देखो 17 का भाग दिया मैंने, इसमें कितनी बार गया? 204 बार। अब 204 को 4 से गुणा कर लो। अब देखना 204 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 816 आएगा। कितना आएगा? 816 बटा नीचे कितना है? 100। ठीक है। अब देखो आप देखोगे कि 100 में 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो 8.16 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना मेरे दोस्तों? 8.16। 8.16 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 8.16 कौन से में आ रहा है?
ए में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 8.16, 8.16 मतलब कि 8.16, 8.16 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। ये देखो ये तो अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। पहले जो क्वेश्चन करे थे अपन, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका ठीक उल्टा है, ठीक ऑपोजिट क्वेश्चन है। उसमें क्या था भाई, उसमें था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखो यहाँ आपको प्रतिशत दिया हुआ है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है मेरे दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो देखिए निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। आपको पता है भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, मतलब कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, किसमें मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो है 100 का भाग देते हैं। तो देखना इसमें क्या दे रखा है, 4% दे रखा है। कितना दे रखा है, 4%। अब आपको पता है कि भिन्न ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 4 में 100 का भाग दे दो ना, जिसमें भिन्न बन जाएगी, भिन्न में बदलना है अपने को। या फिर एक काम और बता रखा है मैंने आपको, क्या बता रखा है मेरे दोस्तों कि प्रतिशत को हटाते बटा 100 लगाते हैं। प्रतिशत को हटाते क्या करते हैं, बटे 100 लगाते हैं। तो मैंने प्रतिशत हटा के बटा 100 कर दी। एक ही बात है कि या तो प्रतिशत को हटा के बटा 100 कर दो या 100 का भाग दे दो, एक ही मतलब है दोनों का। अब देखो आप देख पाते हैं कि इसमें 2 जीरो है, क्या है इसमें 2 जीरो है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा इसमें पीछे से। कैसे, एक तो ये और एक ये, 2 छोड़ के पॉइंट यहाँ लग जाएगा भाई। एक तो ये है इसे 2 छोड़ के पॉइंट लगाना, तो एक और जीरो लगा देंगे, एक और जीरो लगा के 2 छोड़ के पॉइंट कर देंगे अपन। एक और पॉइंट लगा के 2 छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.04। और आप चाहो तो आगे जीरो भी लगा सकते हो, तो 0.04 या 0.04, तो ये आ जाएगा देखो 0.04। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.04। और हाँ देखिए, देखना आपको बारीकी से, आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे ऑप्शन सही है। क्या मेरे दोस्तों, आपको ऐसा फील होगा जैसे सारे ऑप्शन है सही है, परंतु सारे ऑप्शन सही नहीं है। सारे ऑप्शन जो है आपके सही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए, मतलब कि आपको इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो पता है आपको क्या करते हैं, देखिए 20% दिया हुआ है, आपको पता है प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, मतलब कि प्रतिशत को हटा के बटा 100 करते हैं, या यूं समझ लो कि 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग ही दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आप देख पाते हैं इसमें कि 2 जीरो, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो 0.20 आ जाएगा। चाहो तो आप जीरो लगा दो, 0.20 आएगा। कितना आएगा, 0.20, 0.02, 0.20। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ एक चीज बताऊं, देखो ये भी इसका आंसर हो सकता है, 0.2 भी इसका आंसर हो सकता है। बताओ क्यों, क्योंकि पॉइंट लग रहा है ना, तो 2 के बाद में जीरो लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। और हाँ 0.2 भी इसका आंसर हो सकता है, इधर पॉइंट के इधर जीरो लगाओ, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन 35%। कितना है मेरे दोस्तों, 35% है। अब 35% को भिन्न में बदलना है, तो आपको पता है भिन्न में बदलने के 100 का भाग देते हैं। 2 जीरो इसमें 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.35। ये भी सही है, और आगे जीरो लगा दो तो भी सही है। कौन से में आ रहा है, सी आ रहा है, 0.035 सी आ जाएगा। बताया था ना मैंने, जरूरी नहीं है आप पॉइंट लगाओ सही। ये देखो ये 0.35 भी बिल्कुल आपका सही है, जीरो लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 0.35। कितना हो जाएगा, 0.35 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो थर्ड का फोर्थ नंबर देखिए, थर्ड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर देखिए किस प्रकार से करेंगे। 150%। कितना है इसमें, 150% है, और 150% को भिन्न में बदलने 100 का भाग देंगे।
सबसे पहले तो आप चाहो तो 1 0 से 1 0 काट सकते हो, नहीं भी काटो तो भी कोई दिक्कत। देखो उसमें 2 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, सीधे 2 छोटे पॉइंट लगा दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 1.50 आ जाएगा, 1.50। ये रहा ऑप्शन ए है, 1.50 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, कौन सा मेरे दोस्तों 5 नंबर देखिए 51%। कितना है मेरे दोस्तों 51, 31, 51% इसको जो है आपको भिन्न में बदलना है, परसेंटेज में, सॉरी भिन्न में बदलना है। परसेंटेज है इसको किस में बदलना है आपको, भिन्न में। 51% आपको पता है परसेंट को भिन्न में बदलने के 100 का भाग देते हैं तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 0.51। ऐसे दे रखा है कि देखो नहीं दे रखा, 0 लगा रखी है, आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.51 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर देखिए आगे नेक्स्ट 6 नंबर, थर्ड का 6 नंबर देखिए, थर्ड का 6 नंबर 0.92%। कितना है भाई 92%। 92% आपको दिया हुआ है तो 92% को कैसे लिखेंगे 92%। देखो इसमें भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे ना तो 2 0 है, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0.92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप चाहो तो इधर 0 लगा सकते हो तो 0.92 ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए थर्ड का, 6 नंबर नहीं है 5 ही है, 6 नंबर ही था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है। 4th नंबर जो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, 150% बराबर है। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप, प्रश्न क्या पूछा है आपसे 150% बराबर है, मतलब कि 150% इज इक्वल टू, मतलब कि 150% जो है किसके इक्वल टू होगा, मतलब कि 150% किसके बराबर होगा। आप देखना प्रश्न तो दिया हुआ है आपको प्रतिशत में, क्या समझे मेरे दोस्तों, प्रश्न किस में दिया हुआ है आपको प्रतिशत में, और उत्तर किस में दे रखा है आपको भिन्न में, दशमलव भिन्न है मेरे दोस्तों, क्या है ये दशमलव भिन्न। तो देखिए प्रश्न दे रखा है आपको प्रतिशत में और उत्तर दे रखा है आपको भिन्न में, मतलब कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। और आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं मेरे दोस्तों, मतलब कि 100 से डिवाइड 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन है 150%, ठीक है ना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, या प्रतिशत को हटाते बटा 100 कर देंगे, कर दो 2 0 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 1.50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मारा है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.50। देखिए यहाँ चाहे तो अपन 0 लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं अपन इसको, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 1.5, कौन सा मेरे दोस्तों 1.5 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़िया चैप्टर है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी ज्यादा कोई इतना टफ नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से, कभी कभी पूछ लिया जाता है पर जनरली इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है। देखो इस प्रकार का 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो ज्यादा कुल मिला के अपने को इस चैप्टर में दिक्कत है ही नहीं। 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये 4th नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। देखो प्रतिशत में दिया हुआ है और भिन्न में बदलना है आप, ठीक है ना, मतलब कि 135% किसके बराबर है भिन्न में दिया हुआ है तो 135%, तो परसेंट है नहीं, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देंगे, 100 का भाग दे दो तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1.35 आ जाएगा, 1.35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से आ रहा है आप देखो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बड़े शानदार क्वेश्चन है, मतलब कि गजब का क्वेश्चन है ये। इसको आपको किस में बदलना है, अब देखो सबसे पहले इसने पॉइंट में दे रखा है, ठीक है ना, और पॉइंट में जब अपन इसका मान निकालेंगे तो पॉइंट में तो कितना आएगा 1.35 आएगा।
अब आप देखोगे 1.35 तो इसमें दे ही नहीं रखा, ठीक है। दूसरे में कितना दे रखा है 135, 135 हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरे में बटे में दे रखा है, हो सकता है, और चौथे में बटे में दे रखा है। देखो चौथे में क्या दे रखा है 35/100, तो 35/100 थोड़ी 135/100 है, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा मेरे दोस्तों। कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सी भी क्यों होगा? देखो इसको काटेंगे अपन, इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें 5 का भाग जाएगा 20 बार, और इसमें 5 का भाग जाएगा 27 बार। कितनी बार जाएगा? 27 बार। तो 27/20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए पांचवा, परसेंटेज का मान निकालना। क्या है मेरे दोस्तों पांचवें में? परसेंटेज का मान निकालना। चलो ठीक है, फोर्थ की खूब है। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो अपन अगले वाले वीडियो में, अगली वाली क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाके एक्सीलेंट करियर क्लासेज वहाँ टाइप करें, और हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन उसको मात्र 999 रुपये में जो आप खरीद सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।